माई सेल्फ मृत्युंजय दुबे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम ऐसे वर्ड की सीरीज़ लेकर आए हैं जो कि आपकी डेली लाइफ में बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो देख ही रहे होंगे आप, टुडे वी लर्न इंग्लिश वर्ड स्टार्टिंग विथ ए। तो आज हम ऐसे वर्ड्स की बात करेंगे जो कि स्टार्ट विथ होंगे ए से। तो कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए जिससे आपका वर्ड कोई मिस ना हो, और यह आप अगर बोलने और लिखने में प्रयोग करेंगे तो आपकी इंग्लिश बहुत ही स्टैंडर्ड हो जाएगी। ऐसे 26 वर्ड अल्फ़ाबेट की सीरीज आएगी। आप पहले ए का, फिर बी का, फिर सी का, ऐसे जेड तक आएगा। आप अपनी कॉपी में नोट करते जाइएगा और फिर इसको फिर रिमेंबर करिएगा, और फिर चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं उन द वर्ड स्टार्टिंग विथ ए। तो आइए देखते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो आज की यह सीरीज बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। तो हम सारे वर्ड्स को अब अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं। यूज़फुल वर्ड्स, वर्ड ऑफ ए बाय मृत्युंजय दुबे। तो पहला है अबेंडन। अबेंडन मतलब छोड़ देना। तो ये ऐसे कुछ मतलब कि वर्ड्स हैं जो कि अभी हम देखेंगे। अभी ये स्टार्टिंग नहीं है, स्टार्टिंग वर्ड्स हमारे यहाँ से हो रहे हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो ऐसे कुछ मतलब कि नॉर्मल वर्ड्स हैं जो कि हम देख रहे हैं कि ये भी बहुत ही यूज़फुल होते हैं। तो एबल मतलब योग्य होता है, एबनॉर्मल मतलब अनियमित होता है, अबाउट मतलब इधर उधर, अब्यूज़ मतलब गाली देना, एक्सेप्ट मतलब स्वीकृत करना या स्वीकार करना, अचीव मतलब प्राप्ति। तो आप लोग कॉपी पेन निकाल लीजिए, आप लिखते जाइए। मैं धीरे धीरे इसको बता रहा हूँ। यह सीरीज़ थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन आप लोग घबराइएगा मत। एक्नॉलेज मतलब कबूल करना, एक्चुअल मतलब सही सही, एडवांटेज मतलब लाभ, एक्ट मतलब कानून, और जो होता है एड्रेस। एड्रेस जैसे कोई आता है तो पूछता है कि आपका एड्रेस क्या है, तो एड्रेस मतलब होता है पता। एडमिट मतलब भर्ती करना, अफेक्शन मतलब प्यार से, अफुट मतलब पैदल। पैदल मतलब कि कुछ चीज़ कोई पैदल चलता है ना, तो अफुट, बाई फुट। अगेन मतलब फिर, एड मतलब मदद करना। जिसे कहते हैं फर्स्ट एड, मतलब उनको पहली मदद करना। कोई चोट लग जाए किसी को तो पहली एड मतलब कि उनको पहले अगर दवा मिल जाए तो वो सही हो सकते हैं। एम्बिशन, एम्बिशन सबकी होती है कि ऊंची इच्छा। सब लोग सोचते हैं आईएएस बन जाए, पीसीएस बन जाए, दैट इज नोन एज एम्बिशन। एगर, एगर मतलब क्रोध। अराउंड मतलब चारों ओर, आरिस्ट मतलब पकड़ना, आर्ट मतलब कला, अस्थमा मतलब दमा, अटैच मतलब जोड़ना, अवाइल मतलब कि थोड़ी देर के लिए, आया मतलब दाई। तो हम आते हैं अपनी सीरीज के पहले वर्ड पर जिसका मतलब होता है अबाकस। अबाकस मतलब गिनतारा। अबाकस मतलब जो बच्चे स्टार्टिंग में मतलब कि 1 2 काउंट करना स्टार्ट करते हैं तो उसको कहते हैं अबाकस। जो मतलब कि इंस्ट्रूमेंट होता है उसको अबाकस कहते हैं। अबेंडन मतलब त्यागा हुआ, छोड़ देना। इसका मतलब होता है अबेंडन, वेब, चेक, चेकअप और डेमिट मतलब परित्याग करना। और एब्डोमेन मतलब उदर, उदर मतलब पेट, एब्डोमेन कहा जाता है उसको। ये मेरा तीसरा वर्ड था। आते हैं चौथे वर्ड पर, एबिलिटी। एबिलिटी मतलब क्षमता, योग्यता, सामर्थ। इसको और भी, एबिलिटी को और वर्ड भी हो सकते हैं जैसे कैलिबर, कैपेबिलिटी, कैपेसिटेशन, फैकल्टी, फेक। आते हैं हमारे पांचवें वर्ड पर, दैट इज एबनॉर्मल। एबनॉर्मल मतलब असामान्य, अनयूजुअल, अनकॉमन, रेयर, स्ट्रेंज, अनवांटेड। आते हैं अपने छठे वर्ड पर, दैट इज अबाउट। अबाउट मतलब बारे में, कंसर्निंग इन और विथ रिफरेंस टू मतलब विषय में, के संबंध में। आप लोग बारी बारी से इसको नोट करते जाएं। आते हैं हम अपने सातवें वर्ड पर, दैट इज एब्रप्ट। एब्रप्ट मतलब अचानक। एब्रप्टली मतलब एकाएक कोई भी चीज़ घटना हो जाए, जैसे कहते हैं सडन, एक्सीडेंट, दैट इज अचानक, हमें पहले से पता ना हो, दैट इज एब्रप्ट मतलब अचानक। आते हैं हम अपने आठवें वर्ड पर, दैट इज अब्सेंस। अब्सेंस मतलब अभाव, कमी, गैर हाजिरी। आते हैं हम अपने नौवें वर्ड पर, दैट इज अब्सेंट। अब्सेंट मतलब अनुपस्थिति। इस ए है एक एडजेक्टिव, दैट मीन्स मिसिंग, अनुपस्थित रहना, अब्सेंट। आते हैं हम अपने 10वें वर्ड पर, दैट इज एब्सर्ड। एब्सर्ड मतलब होता है बेतुका, कोई भी बात मतलब कि तुम्हें अच्छी ना लगे, दैट इज नोन एज एब्सर्ड। इनकोहेरेंट, नॉन सेंसियल मतलब कि
जो सेंसलेस हो उसी कहते हैं एब्रप्ट, एब्सर्ड, असंगत, विवेकहीन, किसी के पास बुद्धि ना हो वो मतलब इधर उधर की बातें बोलता है, दैट इज नोन एज एब्सर्ड। आते हैं अपने 11वें वर्ड पर, दैट इज एब्यूज। एब्यूज मतलब गाली देना। इसका अदर वर्ड हो सकते हैं रिब्यूक, इन्वेक्टिव, स्कोल्ड, स्वेर वर्ड, दैट इज सो मेनी वर्ड्स। आते हैं हम अपने 12वें वर्ड पर, अबैक। अबैक मतलब पीछे पीछे की ओर, मतलब जो पीछे चले, दैट इज नोन एज अबैक। आते हैं अपने 13 वर्ड पर, एक्सीडेंट। एक्सीडेंट मतलब होता है संयोग, कोइंसिडेंस, सर्कमस्टेंटिलिटी और कोहेंसन, कैजुअलनेस, दैट इज नोन एज दुर्घटना। वी यूज दिस वर्ड एक्सीडेंट। कोई दुर्घटना हो जाए, कोई संयोग हो जाए, इत्तेफाक से हो जाए, दैट इज डिजास्टर। डिजास्टर मतलब अचानक आती है, जो आपदाएं आती हैं वो अचानक आती हैं। इसको आप लोग बारी बारी से नोट करते रहें। हम आते हैं अपने 14 वर्ड पर, दैट इज एक्सीडेंटली। एक्सीडेंटली मतलब अकस्मात, सडनली, ऑल ऑफ ए सडन, अनअवेयरनेस, अनकॉन्शियसली। विधिववास, विधिवसात, एक्सीडेंटली। आते हैं अपने 15वें वर्ड पर, एकोमोडेशन। एकोमोडेशन मतलब निवास स्थान। एकोमोडेशन मतलब निवास स्थान। रेजिडेंस, रेजिडेंसी, होम, हैबिटेशन, प्लेस, मतलब कि जब हम होटल में जाते हैं जहाँ रुकते हैं, दैट इज नोन एज रेजिडेंस। स्कूल कॉलेज जाते हैं जहाँ पर रुकते हैं, दैट इज नोन एज रेजिडेंस। इसी को कहते हैं एकोमोडेशन। आते हैं हम अपने 16वें वर्ड पर, दिस इज 16th वर्ड, एकम्प्लिस। एकम्प्लिस मतलब पूरा करना, फुलफिल, अचीव, डू, एफेक्चुएट, ईक। ईक मतलब संपूर्ण करना, दैट इज नोन एज एकम्प्लिस। आते हैं अपने 17th, जो कि 17वां वर्ड है, अकॉर्डिंगली। अकॉर्डिंगली मतलब होता है तदानुसार। एक एडवर्ब है, इसकी अलग मीनिंग होती है, वैसे, उस तरह। आते हैं हम अपने 18वें वर्ड पर, अकाउंटेंट, जो कि एक नाउन है। अकाउंटेंट मतलब होता है मुनीम, अकाउंटेंट, क्लर्क ऑफ ए मर्चेंट। ये सारे वर्ड हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसका मतलब लेखापाल, अकाउंटेंट। अकाउंटेंट मतलब लेखापाल। आते हैं अपने 19वें वर्ड पर, दैट इज एसिडिटी। एसिडिटी जो कि एक नाउन है। अम्लता, सोरनेस, दैट इज खट्टापन। ये सारे वर्ड हमारे डेली लाइफ में यूज़ होते हैं। जैसे किसी को पेट की बीमारी हो, उसको मतलब ज़्यादा एसिडिटी हो जाए, फिर ला के पिलाते हैं उसको नींबू मिलाकर, दैट इज नोन एज एसिडिटी। एसिडिटी मतलब दूर करने के लिए कोई भी सोरनेस मतलब खट्टापन खा लें तो उसके बाद वो सही हो जाता है। एक्नॉलेज, एक्नॉलेज मतलब स्वीकार करना। बी एक्सेप्ट, बी एग्री, बी टेक, बी कंप्लाई। हम किसी चीज़ को स्वीकार करते हैं, दैट इज नोन एज एक्नॉलेज। प्राप्त की सूचना देना या प्राप्त स्वीकार करना। आते हैं हम अपने 21वें वर्ड पर, दैट इज एक्ने। एक्ने मतलब होता है मुहासा। एक पॉपुलर वर्ड है। पॉपुलर मतलब कि जैसे एक्ने किसी को, मैक्सिमम लोगों को ये पता होना चाहिए, क्योंकि सबके पास मुहासे होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, दिखाते हैं, दैट इज मुहासा। एक होता है पैपुला, वार्ट। इसका दूसरा नाम जो होता है इंग्लिश नेम, दैट इज पैपुला एंड वार्ट। आते हैं अपने 22वें वर्ड पर, दैट इज 22 वर्ड। इसका मतलब होता है एक्वायर। एक्वायर का मतलब प्राप्त करना है। एक वर्ब है, इसका मतलब होता है प्राप्त करना, रिसीव करना। गेट, ऑब्टेन, टेक, एक्वायर, ऑक्युपाई, अधिकार करना। आते हैं हम अपने 23rd वर्ड पर, दैट इज एक्टिव। एक्टिव मतलब सक्रिय करना। एक्चुएट, एनर्जाइज, जैसे कोई प्लेयर खेल रहा है, वो मतलब थोड़ा एनर्जी लेस हो जाए, उसको एनर्जाइज करना, दैट इज एक्टिवेट करना। और कंप्यूटर ऑफ हो जाए, उसको फिर से ऑन करना, दैट इज एक्टिवेट करना। उत्प्रेरित करना, दैट इज इंड्यूस। आते हैं अपने 24 वर्ड पर, एक्टिविस्ट। एक्टिविस्ट मतलब होता है सक्रियतावादी, कर्मठ कार्यकर्ता। एक्टिविस्ट जो कि मतलब कि ये पॉलिटिक्स होती हैं, उसमें जो कार्यकर्ता होते हैं उसको एक्टिविस्ट कहते हैं, जो सक्रिय होते हैं जिस पार्टी को लेकर। एक्टर मतलब अभिनेता, परफॉर्मर, प्लेयर, स्टेजर, आर्टिस्ट, द थिएट्रिकल।
एक्टर मतलब अभिनेता। आते हैं अपने 26 वर्ड पर, दैट इज एक्ट्रेस। एक्ट्रेस मतलब अभिनेत्री, एक नाउन है जो कि हम यूज़ करते हैं, प्राय यूज करते रहते हैं। ऑन द 27th वर्ड मीन्स एक्चुअली। ये सारे वर्ड यही से ही स्टार्ट हो रहे हैं। ये सब इनके मतलब कि अदर वर्ड्स, जैसे एक्चुअली का सेम वर्ड होता है जिसको सिनोनिम्स कहते हैं, इनफैक्ट, स्ट्रिक्टली, फॉरसूथ, कंक्रीटली, इन फैक्टो, दैट इज अदर नेम ऑफ द एक्चुअली, मतलब वास्तव में, वास्तुता, ठीक ठीक। आते हैं अपने 28th वर्ड पर, दैट इज एडाप्ट। एडाप्ट मतलब अनुकूलन, किसी भी परिस्थिति में ढल जाना, दैट इज नोन एज एडाप्टेशन। जैसे गर्मी पड़ रही है तो गर्मी में ढलना, मतलब गर्मी को सहन कर जाना। ठंडी पड़ रही है, ठंडी में मतलब कि उसको एडाप्ट कर लेना। नहीं तो कुछ लोग होते हैं गर्मी पड़ने लगती है तो एसी लगवा लेंगे, वो एडाप्ट नहीं कर पाते इसलिए वो एसी लगवाते हैं। एडाप्ट मतलब अनुकूलन, कंडीशनिंग, कंडीशन के हिसाब से ढल जाना, दैट इज एडाप्ट। एडिक्ट, एडिक्ट मतलब व्यसनी। व्यसनी मतलब होता है किसी चीज़ की लत लग जाना, और एक नाउन है। आते हैं अपने 30वें वर्ड पर। 30वां वर्ड है उचित, मतलब एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट मतलब उचित, ये भी ए से स्टार्ट हो रहा है। जैसे हम कहते हैं कि बी एप्रोप्रिएट द वैल्यू ऑफ दिस थिंग्स, मतलब उचित उचित रेट लगाइए, इस चीज़ का उचित उचित रेट लगाइए। जस्टिफाइड, एडमिटेबल, बी फिटिंग, दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ दिस एप्रोप्रिएट। इसका पर्याय योग्य, एलिजिबल। आते हैं अपने 31st वर्ड पर, दैट इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब होता है विशेषण। पोजेस्ड, अधीन, एडजेक्टिव, हाँ। फिर आते हैं अपने 32वें वर्ड पर, जो होता है एडमायरेबल। एडमायरेबल मतलब सराहनीय, कोई आपकी प्रशंसा करे, दैट इज एडमायर। आपकी सराहना करे, दैट इज एडमायरेबल। कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट कोई दे रहा है आपको, एडमायरेबल, मेरिटोरियस। आते हैं अपने 33rd वर्ड पर, दैट इज एडल्सेंस। एडल्सेंस मतलब किशोर अवस्था, एक नाउन है। आप साथ साथ नोट करते जाएं, जो कि ये सारे वर्ड हमारे डेली लाइफ में हमेशा यूज होते रहते हैं। 34th वर्ड जो है एडोरेबल। एडोरेबल मतलब आराध्य, हम किसी चीज़ की पूजा करते हैं, दैट इज एडोरेबल, पूजनीय, इसको कहते हैं सैक्रेड। एडोरेबल, प्लेसेबल, प्लेकेबल, सॉरी प्लेसेबल नहीं, प्लेकेबल, ये सारे वर्ड एडजेक्टिव हैं। आते हैं अपने 35 वर्ड पर, दैट इज एडल्ट। एडल्ट मतलब होता है वयस्क। मेजर मतलब जो कि सबसे बड़ा हो, जिसे कहते हैं वयस्क। जिसकी बुद्धि मतलब कि टीनेजर मतलब कि होता है 13 to 19, टीनेजर। टीनेजर के बाद जाते एडल्ट, तो मतलब कि जो 20 साल की बड़ा हो, दैट इज एडल्ट। एक ही एडजेक्टिव है, बालिग जिसको कहते हैं, सयाना। ये आते हैं अपने 36 वर्ड पर, दैट इज एडवांस। एडवांस मतलब कि उन्नत करना। क्रोमलेज, प्रोमोटेट, अग्रिम देना, सब्सक्राइब फॉर ए बुक। एडवांस मतलब किसी चीज़ की अग्रिम देना, मतलब कोई चीज़ पहले से, एडवांस में बधाई देना, एडवांस में न्यू ईयर की बधाई देना है, एडवांस में बर्थडे का विश करना है, दैट इज एडवांस्ड। आते हैं अपने 37th वर्ड पर, दैट इज नाउन। नाउन एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग हमारा 37th वर्ड है, जो कि एक नाउन है। इस एडवर्टाइजिंग का मतलब होता है विज्ञापन करना। एडवर्टीजमेंट, ब्लर्ब, लेटरिंग, पब्लिसिटी, नोटिफिकेशन, these आर द 37th वर्ड ऑफ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग का सिनोनिम्स हैं एडवर्टीजमेंट, ब्लर्ब, लेटरिंग, पब्लिसिटी, नोटिफिकेशन। आते हैं 38th वर्ड पर, जो कि एक नाउन है। इसका मतलब होता है अफेयर। अफेयर मतलब होता है मामला। ये आप समझ मत जाइएगा कि कोई और वर्ड है, दैट इज अफेयर। अफेयर मतलब होता है मामला। इसका मतलब सिनोनिम्स जो होता है केस, मैटर, कंसर्न, इंडीड। आते हैं अपने 39th वर्ड पर, जो कि एक वर्ब है। 39th वर्ड जो होता है अफेक्ट। अफेक्ट मतलब प्रभावित करना। अफेक्ट मतलब प्रभावित करना, मतलब कि इसका सिनोनिम्स है इम्प्रेस करना, स्वे करना, पॉजेस करना, स्ट्राइक करना। दिस आर द अफेक्ट, मीनिंग ऑफ अफेक्ट।
स्वयं भरना, व्यवहार करना, दिस आर द अदर मीनिंग ऑफ द अफेक्ट। आते हैं अपने 39th वर्ड पर, दैट इज अफेक्शन। अफेक्शन मतलब स्नेह, फ्रेंडशिप, अमोरनेस, इम्पल्स, अफेक्शन, दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ द अफेक्शन। मतलब फ्रेंडशिप, मित्र बनाना, और प्रेम करना। प्रेम भी एक नाउन है जो कि अफेक्शन है। फिर आते हैं अपने 40वें वर्ड पर, जो कि है एफिलिएट। एफिलिएट मतलब कि होता है मिलाना, ये जो कि एक वर्ब है। अफिलिएट मतलब जो अफिलिएट मार्केटिंग होती है, आप लोग देखते हो कि अफिलिएट मार्केटिंग, किसी चीज़ का संबंध किसी से बताना, किसी का सहयोग करना, दैट इज अफिलिएट। आते हैं 41th वर्ड पर, दैट इज अफ्रेश। अफ्रेश मतलब नए सिरे से कोई काम फिर से स्टार्ट करना, दैट इज अफ्रेश, जो कि एक एडवर्ब है। हम कहते नहीं कि एक घर फिर से बनना चाहिए, या मैं पढ़ाई फिर से स्टार्ट करूँगा, या मैं एग्ज़ाम फिर से दूंगा, दैट इज़ अफ्रेश। हम अपने डेली लाइफ में अफ्रेश को यूज़ कर सकते हैं, नए सिरे से, अफ्रेश, जो कि एक एडवर्ब है। आते हैं 42 सेकेंड वर्ड पर, दैट इज आफ्टरनून। आफ्टरनून हम प्राय यूज़ करते हैं, वी रेगुलरली यूज़ आफ्टरनून, इसका मतलब होता है दोपहर बाद। आते हैं अपने 43rd वर्ड पर, दैट इज अगेन। अगेन, अगेंस्ट, इज। अगेन मतलब दोबारा, अगेंस्ट मतलब किसी के खिलाफ, और एज मतलब होता है उम्र। तो 43rd वर्ड पर मैंने तीनों वर्ड को जोड़ दिया है, क्योंकि इसका मीनिंग बहुत हार्ड नहीं था। हम लोग यूज़ करते हैं अगेन एंड अगेन, दोबारा, इस काम को करने के लिए हम दोबारा करेंगे। अगेंस्ट मतलब किसी के खिलाफ हो जाना, और एज मतलब होती है उम्र। देखिए 44th वर्ड है एज लिमिट, आयु सीमा। एज लिमिट मतलब आयु सीमा, ये वह सीमा दिया गया है, वह मतलब कि एज लिमिट वह भी होता है। 45 वर्ड जो होता है हमारा नाउन है, जो कि एजेंडा। एजेंडा मतलब होता है कार्यसूची, किसी चीज़ की एजेंडा मतलब करना ना, बताते हैं कार्यसूची बनाना, फिर उसको पेश करना, फिर ऑर्डर पेपर। आते हैं 46th वर्ड पर, दैट इज नोन एज एजेंट। एजेंट मतलब होता है प्रतिनिधि, बायर, जासूस, मतलब कि जो हमारे चीज़ को किसी बीच के, मतलब जैसे ब्रोकर होते हैं, एजेंट प्रतिनिधि, उसको हम ले जाकर मतलब उसको पैसा देंगे, वो जाकर दूसरा काम करेगा, दैट इज एजेंट। द मिडिल मैन, दैट इज नोन एज एजेंट। एग्रेसिव। एग्रेसिव जो है एक एडजेक्टिव है। एग्रेसिव एक वर्ड है, AGGRESIVE। आप इसको मत समझ लीजिएगा, एक एडजेक्टिव है। एग्रेसिव मतलब होता है आक्रामक। इसका सिनोनिम्स होते हैं रैम्पेंट, ग्रम्पी, एंग्री, लॉफ्टी, एयरफुल, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। क्रोधी जैसे होता है होथी एडेड, एक अलग मीनिंग इसका हो जाएगा, लेकिन दैट इज सेम मीनिंग ऑफ द एग्रेसिव। आते हैं 48th वर्ड पर, एग्री, एग्रीमेंट, एग्रीकल्चर, अहिंसा। एग्री मतलब होता है सहमति, एग्री मतलब हम लोग सहमत होते हैं। इसको 48th वर्ड पर इस 4 वर्ड डाल दिए हैं, क्योंकि इसकी मीनिंग ज़्यादा टफ नहीं थी। एग्री मतलब होता है सहमति, एग्रीमेंट मतलब होता है सहमति पत्र, एग्रीकल्चर मतलब होता है कृषि। हम प्राय इसको यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर। पूछते हैं सब लोग आपके फादर क्या हैं, कोई कहता है डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई समथिंग समथिंग एल्स, एंड कुछ लोग कहते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मतलब होते हैं फार्मर। अहिंसा मतलब कि मारपीट नहीं करना। और ये 49th वर्ड है एड्स। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसको आप लोग याद कर लीजिए, प्राय पूछा जाता है। एड्स मतलब एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। आते हैं अपने 50th वर्ड पर, दैट इज़ द लास्ट वर्ड। आज के लिए हमारे लिए लास्ट वर्ड है 50th वर्ड। इस ए है आइले। आइले, इसको आइले पढ़ा जाता है, सब कुछ लोग आइजले पढ़ते हैं, लेकिन ये है आइल। आइल का मतलब होता है पथ, रोड, वे, पाथ। आइल का मतलब होता है पथ, वे, रोड, रोडवे, स्ट्रीट। इसका हिंदी मीनिंग होता है पथ, रास्ता, गलियारा। इसको पढ़ा जाता है क्या, आइल। आइजले नहीं पढ़ेंगे, इसको आइल पढ़ा जाता है। आइल, AISLE, आइल। यह आज हमारा लास्ट वर्ड है। तो आज के
इस सेशन में हम अपने इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले इसके पार्ट 2 में, जो कि हम वहाँ मोर देन 50 वर्ड्स पढ़ेंगे, क्योंकि ये सेशन बहुत लंबा हो गया है। तो आज इस सेशन को समाप्त करते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे इस वीडियो को मतलब सब्सक्राइब तो कीजिए चैनल को, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको अगर शेयर करेंगे तो और भी बच्चे डेली वर्ड्स जो होते हैं उसको जानेंगे, जो कि स्टार्टिंग विथ ए से होते हैं। थैंक यू। हैव अ वंडरफुल डे और नाइट, एनीथिंग। थैंक यू।